बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ मराठी का मुख्य संपादक हूँ, नागपुर से बोल रहा हूँ। पिछले कई सालों से हम लोग यूट्यूब में भी है और हमारा 3-4 साल से हमारा दैनिक मराठी भी चल रहा है। हम लोगों की जो वीडियोस है वो एक अलग टाइप के हैं। हम लोग सब कुछ जो कुछ यूट्यूबर्स है, जो टीवी चैनल्स वाले हैं, सबका हम लोग मीन निकालते हैं और हम अपने इस पे हमने जो यंत्र बनाया, यंत्र मतलब फुले शाह अम्बेडकर के विचारों के साथ में हम उसकी तुलना करते हैं और हम समझ में आता है कि हमें ये क्या छूना है, क्या नहीं छूना चाहिए, क्या होना चाहिए। बहुत दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में बहुत सारी बातें आई, वो ऐसा वैसा टेरिफ हो गया, हमें क्या लेना देना है टेरिफ से। और हमारा इससे उससे हमें मतलब अभी जो शेयर मार्केट से हमारा इतना शेयर गिरा, ये हुआ, ये सब बकवास है करके हम लोगों ने बोला था कि ये बातों की तरफ में ध्यान मत दो, जो जो भी उसके होगे तो उसको देखने का ही। सेकेंडली, आज सब तरफ से बीजेपी ने एक और नया चाल खेलने की कोशिश की। जब आदमी घबराता है और घबरा के आदमी फिर वो उसको लगता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, मेरा डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, हर जगह से जब वो फेलिवर होने की बात करता है तब उसको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं तो भी शेल्टर लेना चाहिए, तो वो बौखला जाता है। और जब बौखला हुआ आदमी किसी भी हद तक जाएगा। उन्होंने एक बहुत पुराना केस है हेराल्ड का। ये वो एक ऐसा केस है कि जिसका कोई मतलब नहीं है और उसमें हेराल्ड करके, नेशनल हेराल्ड करके एक न्यूज़पेपर था और वो नेहरू जी ने चालू किया था। बाद में बहुत सारे कुछ कारणों की वजह से वो सब घाटे में चल रहा था। उसके ऊपर में 90 करोड़ का कुछ ये था, कांग्रेस ने उसको लोन दिया और उसके बाद में भी वो चला नहीं, तो उन्होंने एक नई तरकीब निकाले। उन्होंने ये पूरा का पूरा जो है वो उन्होंने एजेएल करके कोई कंपनी थी, उसके तरफ में उसके पूरे राइट्स दे दिए। एजेएल ने उसको यंग इंडिया के नाम पे उसके शेयर्स दिए। कुछ हुआ नहीं, उन्होंने सिर्फ एक दूसरे की तरफ में शेयर ट्रांसफर किए। कोई एक्चुअल इसमें कोई मनी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना कोई बेनिफिशियरी था, ना कुछ हुआ। उसके ऊपर में ईडी ने छापा मार के उनको ये देखा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का, और इससे कोई मतलब नहीं है। और इस तरीका से उन्होंने उसको एफआईआर करने का चक्कर चलाया है। अपना सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो मेन टारगेट बनाया। कुछ नहीं होगा उसमें। उनको लगता है कि ईडी को इतनी फटकार पड़ी है, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अलग जगह पे, लेकिन उसका कुछ उनको शर्म नहीं आ रही और उनको भी मालूम है कि जब अपना वक्त बुरा आएगा तब अपने को भी भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ये नेचर ने सब आदमी को बराबर जस्टिस दिया है। जब जब भी तुम अति करोगे, ज्यादा करोगे, तो इसका मतलब ही है कि तुम कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हो और उसके परिणाम तुमको भुगतने पड़ेंगे। वो चाहे किसी भी बीच में, तुम्हारा माइंड बहुत साउंड होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई भी डिसीजन जब तुम गुस्से में या कोई विकृत माइंड से यदि लोगे तो उसके परिणाम भी वैसे ही होंगे। वही बात हुई आज, जहाँ वहाँ अमित शाह के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। हर इवन जितनी मिमिक्री करने की है वहाँ पे हमारे पंतप्रधानों की होती है, नरेंद्र मोदी जी की, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे देश का कोई पंतप्रधान है और उसकी इतनी मिमिक्री हो और वो सह लिए, और ना उनको कोई संवेदना है, ना कुछ लाज लज्जा है। और ऐसे सिचुएशन में ये सब चल रहा है, देश चल रहा है। और अच्छा, लेकिन अच्छा नहीं है कि कोई भी चीज किसी को उसका कोई सेंसिटिविटी नहीं है। बाबा साहब का को जब वहां से पार्लियामेंट से उन्होंने, जब उसका बिल पास नहीं हुआ, ये हिंदू कोड बिल, तो उन्होंने स्ट्रेट वे रिजाइन किया। उनको इंसल्ट हुआ, उनको फील हुआ कि नेहरू ने मेरे साथ में कमिटमेंट करने के बावजूद भी उन्होंने महिला बिल को उन्होंने होने नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीका से सब लोग उनके अगेंस्ट में चले गए थे और इतने हजारों सालों से जो गुलामगिरी थे वो बच नहीं पाए। लेकिन वो नेहरू ने उनको फिर भी आश्वस्त करने की कोशिश की कि तुम बने रहो, हम धीरे धीरे स्टेप में, एक एक स्टेप में हम लोग उसको लागू करेंगे। आज जो जो भी है प्रॉपर्टीज में उनका हिस्सा, डाइवर्स के ये बहुत सारे नियमों में जो बदल हुआ, वो आज लेडीज में, आज हमारे विश्व में सबसे अच्छे चीज़ों में अभी लेडीज हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे इसमें हैं। एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज आती है, जैसे एडल्ट्रेशन का है या शायद कोई रेप केस है या ये है। ऐसे दुनिया में इसके पहले में जब पेशवाई थी तब यहाँ पे कम रेप होते थे। 60-60 साल के लोग
12-12, 13, 11-11 साल के लड़कियों के साथ में शादियां करते थे, उसको क्या कहोगे तुम? तो ये हमारी यहाँ की संस्कृति थी, लेकिन अभी इस तरीका से फोबिया हो गया। उसके वजह से मेल जो है वो 10 हाथ दूर रहने की कोशिश करते हैं, जिसके वजह से काफी नए प्रॉब्लम्स खड़े हो गए। आज हमारे यहाँ पे फीमेल औरतों की लड़कियों की जब ये बात करते तो 30-30, 35-35 साल की लड़कियां हो गई, और कब शादी करेंगे, 1.5-2 मतलब 5-6 साल में उनकी प्यूबर्टी खत्म हो जाएगा, सब लफड़ा, मतलब नए कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना है। ये सब चीजों को भी हमने रोकना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। और हाँ, कुछ ना कुछ तो भी हमने उसके ऊपर में पाबंद करना चाहिए। ठीक है, अभी जो फीमेल्स और मेल्स के बीच में हम इक्वालिटी और हस्तक्षेप करते हैं और होते भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आदमियों के ऊपर में इतना कुछ ऐसा करो कि भाई आदमी तुम्हें पॉइजनस लगे, या आदमी को देख के कोई भाग जाए, इस तरीका से नहीं होना चाहिए। चल, हम लोग सब्जेक्ट को थोड़ा डाइवर्ट हुआ था। आज एक हमारे सामने में एक वक्फ बोर्ड का आज सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, तो इन्होंने कहा वक्फ बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें दो तीन बड़ी ये रही है कि वहाँ पे जो मेंबर्स रहेंगे उसमें से कुछ लोग वक्फ बोर्ड पे हिंदू मेंबर रहेंगे, और दूसरा ये था कि उसमें जो ये था, जो यूजर्स, वक्फ बोर्ड का जो यूजर, मतलब आज तक कई सालों से वो जो यूज कर रहे हैं, 150-200 जो उनका मालिकाना अधिकार है, वो उसके ऊपर में दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंट इशू थी। इसी के ऊपर में चर्चा बहुत हो गई, और चर्चा के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनको पूछा कि भाई ठीक है, आप वक्फ बोर्ड पे हिंदू लोगों को लगाओ, कोई हमें 50% पे रखो, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मंदिरों के भी इसमें आप करोगे क्या? मुस्लिमों को आप 50% का या जो भी परसेंटेज है आप उसको मेंबर बनाओगे क्या? ये क्लियर बात होते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हमें अभी सरकार को पूछना पड़ेगा। जो सुशाल ये थे वहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें पूछना पड़ेगा। क्यों पूछना पड़ेगा? तो ये क्या है, काफी बड़ी कर कि ये हो गई, उनकी बेइज्जती हो गई। गवर्नमेंट जिस तरीका से बिल लाता है, लेकिन उसमें इनइक्वालिटी, हमारे देश में सबसे पहला जो कानून है वो कोई भी किसी के भी साथ में कोई इंसाफी नहीं हो सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की जमीन तुम छीन रहे हो, इसमें मुस्लिमों की जमीन है, लेकिन बाकी के लोगों की तुमने अभी तक जमीन नहीं छीनी। यदि इस तरीका से सभी लोगों की, यदि जरा ऐसा कोई एक्ट हो जाता कि जो भी देश हो, मंदिर की हो, मस्जिद की हो, जो भी जमीन है वो सरकार की हो जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। कोई ना वक्त वाले चिल्लाते, ना मंदिर वाले चिल्लाते, ना कुछ होते, क्योंकि गवर्नमेंट अपने यूटिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप में ना होते हुए करके सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और उनको इस नतीजे पे आना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते करके। उन्होंने जो प्रश्न किया वो बड़ा मार्मिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त काफी सख्त है। वो खुद ये करने वाले थे। एक नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा एक बयान आया जो अच्छा नहीं है। लोगों ने, उन्होंने कहा कहीं मुस्लिम पंक्चर सुधारते बैठे, उनका ये नहीं हुआ। अरे, पंक्चर सुधारने वाला कोई मुस्लिम ही होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। उनको मतलब इस तरीका से किसी को चिढ़ाना, कोई कम्युनिटी के ऊपर में चिढ़ाना, पूरे देश में हम लोग सब ठंडे हैं। आज यही चीज कोई और दूसरे के साथ में होती तो हजारों पिटीशन आ जाते। तो मुस्लिमों को भी एक पिटीशन सभी करना चाहिए ना कोई तो भी ऐसा वर्क एस्टेब्लिश करना चाहिए कि जो कंटिन्यूअसली उनके ऊपर में ये करे। आज नागपुर में तुम्हें मालूम है कि एक बड़ा ये हुआ था, यहाँ मुस्लिमों का के ऊपर में बहुत अटैक हुआ। सबसे पहली बात, यहाँ पे दोनों ग्रुप में काफी झगड़ा हुआ, और उसके बाद में बुलडोजर के जैसा उन्होंने यूपी का मॉडल चालू कर दिया, और यहाँ पे कुछ लोगों के मकान जलाए। तो उस वक्त ये हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम हाई कोर्ट में था मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी यूपी के इसमें उन्होंने ये किए कि भाई जो जो भी तुम लोगों ने जितने घर गिराए उसको साले रिहेबिलिट करो, उनको घर बना के दो। तुमको ये किसने अधिकार दिए कि अपने हाथ में कायदा लेके, ये कोर्ट का ऑर्डर हो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे कोई प्रशासक आदमी लोग पकड़ के साले किसी के हाथ में किसी का घर गिरा रहे हो, तो ये बहुत बुरी बात है। तो इसके ऊपर में सब कारपोरेशन के लोगों ने माफी मांगी कि हमें ये सर्कुलर नहीं मालूम था। जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा डिसीजन, ये क्या अन्य थे क्या ये लोग? तो ये सब अपनी लिथापोती के काम कर रहे हैं, उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। और इस तरीका से दुनिया के कोई भी कोने में अभी बुलडोजर राज वगैरह चलने वाला नहीं है। ये सब बातों को तुम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए।
अभी इन दिनों में थोड़ा-सा जिस तरीक़ा से एक बिहार के जो इलेक्शन है और उस वक़्त एनडीए के ग्रुप का काफ़ी उसमें विभाजन हो गए, सब लोग अस्वस्थ हैं। इसमें भी बीजेपी काफ़ी बौखलाई गई है कि उनको लगा कि साला अभी हम लोगों के पास से यदि जब सरकार ही चले जाती तो हम लोग कहाँ से रहेंगे? तो बिहार एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और अपने महाराष्ट्र के बराबर है। तो इसका ही मतलब है कि ये लोग पूरे के पूरे बौखलाए हैं। शायद हो सकता है कि उस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप का या फिर एलन मस्क का उनको डर होगा कि वो लोग हम लोग जो भी सैटेलाइट से ये सब ये वीएम वीवीपैट वाला जो काम था इनका, ईवीएम मशीन जो थी वो शायद ऑपरेट नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि कोई तो भी इंटेलिजेंस से उनको पता चला होगा करके वो बौखलाए हैं और संपूर्ण लोग अस्वस्थ हो गए हैं। इसका कारण ही है कि उनको मालूम है कि इनके रास्ते केवल जेल में खुलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों को तुमने लाइटली लेना चाहिए। अभी एक बार सुन लिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही होने का है, चर्चा ही चल रही, तो चर्चा चलने चलते ही वक़्त तुम लोगों को अंदाज़ा आ जाता है कि किस मोड़ पे ये जजमेंट जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग उसमें समझोगे। मेरा प्रयास है कि हर चीज़ों को आपने जो जानकार बनो, हर न्यूज़ को अपने हिसाब से अपने हिस्से पढ़ो, फुले शाह अम्बेडकर के विचारों के साथ में उसकी तुलना करो और उसके बाद में आप नतीजे पे आओ कि हमारे लिए ये न्यूज़ अच्छी ठीक है या नहीं, या हमारा सिर्फ टाइम पास है। मत पढ़ देखो, यदि यार तुम्हें लंबी-लंबी ये होती है और उसको मालूम है कि रिपीटेशंस होता है, 80% सिर्फ शब्दों को पलटा के इधर का उधर, तो मत देखो, छोड़ दो उसको। तो ऐसे इसी कारण मैं मेरा हमारा प्रयास है कि तुम लोगों को थोड़ा एजुकेट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे आप लोग, तब तक के लिए जय भीम।